जेकेसी जम्मू टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। कुंजवानी में बैंक की गाड़ी पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, पुलिस मामले की कर रही है जांच। शमनाथ यात्रा का एक और जत्था रवाना, यात्रियों में दिखा भारी उत्साह। महाजन सभा द्वारा लगाए गए लंगर में पहुंचे सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डॉक्टर राघव लंगर। महाजन सभा द्वारा किए जा रहे काम की सराहना। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय बजरंग दल का जम्मू में प्रदर्शन, कार्यवाही की मांग। अब खबरें विस्तार से। जम्मू शहर के कुंजवानी इलाके में मंगलवार को ताबड़तोड़ गोलियां चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां ग्रामीण बैंक की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। आरोप है कि बैंक अधिकारी लोन वसूली के लिए पहुंचे थे, तभी बकायेदार की तरफ से गोलीबारी की गई। इससे गाड़ी के शीशे टूट गए। मामले में फिलहाल किसी को हताहत होने की खबर नहीं हुई है। सूचना मिली है कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ पर कॉलेज है और थोड़ी आगे लेकर चलते हैं जहाँ से जो है राउंड्स को उठाया गया है, वहाँ से जो है वो गोलियाँ उनको उठाया गया। यही वो एरिया है जहाँ से कुछ लोगों को जो है वो कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आज श्री अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में काफी संख्या में महिला पुरुष साधु संत शामिल थे। यात्रियों में इस अवसर पर काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रियों ने कहा कि वो काफी खुश हैं कि उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामात की भी सराहना की और कहा कि उन्हें यहां आकर काफी अच्छा लग रहा है और वे उम्मीद करते हैं कि उनकी आगे की यात्रा भी सुगम होगी। से आया हूँ। आज दोपहर में यात्री निवास पहुँचा हूँ। यहाँ की सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। आने वाले यात्रियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ, जो प्रोटोकॉल बताया जाए उसका पालन करें, उसके अनुसार कार्रवाई करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं दर्शन के लिए आया हूँ और हम लोग अब बालटाल के लिए रवाना होने वाले हैं। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, सीआरपीएफ और काफ़ी यहाँ की जो लोकल पुलिस है उनमें काफ़ी सपोर्ट है यहाँ का और काफ़ी प्रोटेक्शन है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है और सभी लोग सुरक्षित हैं। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग सकुशल जाएं और सकुशल वापसी आएँ और हम सब लोगों की यात्रा सफलपूर्वक रहे। हम फोन लगाने वाले थे तुम्हें। जय भोलेनाथ। आने वाले लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके आप अपनी सेफ्टी से चलें और यहाँ का पुलिस प्रशासन और खासकर आर्मी के जो भी इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना आए अपनी यात्रा में। और अपना जो भी है मेडिकल रिलेटेड या जो भी चीज़ें हैं वो आराम से अपने साथ में लेकर आएँ। पहाड़ों पर आराम से चलें, जल्दबाजी ना करें। बस यही सब कुछ चीज़ें थोड़ी अपनी रिस्ट्रिक्शन देना है, बाकी तो और कुछ नहीं है। गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। यहाँ पर सुविधा की नाम का कोई प्रकार का है नहीं। मैंने यहाँ से पहलगाम के लिए टिकट कटवाया है। कोई भी जगह कोई गाड़ी का नंबर नहीं लगा है और कोई सीरियल के हिसाब से कोई गाड़ी रखी नहीं है। मैं पिछले 1.5 घंटे से ढूंढ रहा हूँ बस के, लेकिन बस मिल नहीं रही है। ये प्रशासन की निष्फलता है और कोई भी प्रकार की यात्रियों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध है नहीं। यात्री काफी परेशान है और कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ है नहीं। बस यही मेरी फरियाद है। बस यही मांग करना चाहते हैं कि यात्री की सुविधा के लिए कम से कम एक टेबल तो लगाया जाए, एक प्रशासन का अधिकारी बैठाया जाए जो केवल यात्रियों की मदद के लिए खड़े रहे वहाँ पर।
बस यहाँ से वहाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं बस किसी को मिल नहीं रही है। महाजन सभा द्वारा लगाए गए लंगर में आज सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डॉक्टर राघव लंगर पहुंचे। उन्होंने महाजन सभा के सदस्यों के साथ मुलाकात की और लंगर का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने खुद यात्रियों में लंगर बांटा। सभा के सदस्यों ने डॉक्टर राघव लंगर का यहां आने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये लंगर पिछले 22 दिनों से चल रहा है और उनकी कोशिश है कि यात्रियों को हर जरूरी सुविधा दी जाए। इस मौके पर राघव लंगर ने भी इस लंगर के आयोजन के लिए महाजन सभा की सराहना की और कहा कि प्रशासन महाजन सभा का इसके लिए शुक्रगुजार है। स्टे का कोई नहीं है, स्टे नहीं मैं लंगर साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने समय निकाल करके आज के इस लंगर में आए हैं। ये लंगर जो है पिछले 22 दिन से लगातार चल रहा है और इसमें सभी यात्री जो भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जहाँ पर अपने आप को रजिस्टर भी करवाते हैं और प्रसाद जो है बरादरी की ओर से वो लेकर के जाते हैं। बरादरी के समाज के सभी लोग जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर के सहयोग कर रहे हैं। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। मैं समझता हूं कोई भी कार्य, ईश्वरीय कार्य जो है वो समाज के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। हम लोग जो है उसी ईश्वरीय कार्य को पूरा करने के लिए जो महानगर के अंदर बाहर से आ रहे हैं लोग, उनका वेलकम करने के लिए जहाँ पर जो है वो लंगर का आयोजन करते हैं और मेरे साथी कुलीग और सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट सब मिलकर के हम इस कार्य को संपन्न करते हैं। मैं सबका ही एक साथ जो है वो धन्यवाद करता हूँ। जी देखो, अज मैं महाजन बरादरी की तरफों अज इधर आए दा सी ते न्योते उपर महाजन सभा ਜਿਹੜਾ अच्छा काम इधर हो आता है तो बेहतरीन काम पिछले 10 साल तो भी ज़्यादा महाजन सभा जी है सेंट्रल महाजन सभा प्रधान जी इधर न, वाइस प्रेसिडेंट साहब न, जनरल सैकटरी साहब न, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ न, सारे पदाधिकारियों का पूरी सरकार की तरफों मैं शुक्रिया अदा करना कि इन्ना अच्छा भव्य इंतजाम तुस दिखाते हो सारे यात्रुओं वास्ते इधर किते दा है। जेड़े भी टोकन लैन वास्ते इधर आते हैं उनकी फुल प्रूफ रजिस्ट्रेशन होआ दी है, मेडिकल चैकअप होआ दा है अंडर वन रूफ, फिर उन्होंने पर्ची जारी हुई है, RFID कार्ड भी इधरों मिला दा है, कन्ने ऑलमोस्ट 1000 के करीब यात्री जेडे ने उनके वास्ते लंगर भी चला दा है और पूरी तुस दिखा दे हो सुविधा इधर पानी पैक्ड वाटर कन्ने पूरा रोटी सवेरे 5 बजे का जोड़ा है वो लंगर शुरू होता है, चाह रस तो सारे यात्रियों वास्ते पूरी सुविधा मिला दी है इन द हार्ट ऑफ द टाउन। तो ऐसे 30 के करीब होर सेंटर भी चला देन पूरे जम्मू शहर तो मैं समझना कि पूरे जम्मू वासी और सारी जी ये ऑर्गेनाइजेशंस न NGOs न जी रिलीजियस सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस न जी ये चलांदियां यात्रियों का स्वागत करदियां, ये साडी पहचान है और जम्मू वासियों की खूबी रही है यात्रा की इसी स्वागत करने की और सारे लोग इधरों सुखी तरीके करने जान अगे अपनी यात्रा संपन्न करन और वापस भी आइए जोड़ा उनका स्वागत इधर होता है। तो मैं समझना कि ये सरकार के एफर्ट्स की कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट पूरा कराता है और सेंट्रल महाजन सभा के इस एफर्ट के बिना जोड़ा है वो पूरा सिर्फ सरकार के वास्ता नहीं है इन्नी बड़ी यात्रा चला। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंका और रोष व्यक्त किया। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक तरफ वहां पर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है और दूसरी तरफ भारत में कई बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस पर कार्रवाई करने की, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की।
हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। अभी परसों की घटना है कि हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया, उनके घरों के अंदर तोड़फोड़, लूटपाट और वहां पर जो धार्मिक स्थल उनको तोड़ा गया है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी कई घटनाएं जो है वो सामने आई। बांग्लादेश के अंदर भी लगातार हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है। उससे पहले भी कई बार आश्रमों के अंदर तोड़फोड़, हमारे धार्मिक स्थलों के अंदर तोड़फोड़, हिंदुओं को निशाना बनाकर उनको मारने का काम जो है वो लगातार इस्लामिक देशों के अंदर हो रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश के अंदर भी जो है इस प्रकार की घटनाएं हैं वो जारी हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अवैध घुसपैठिए जो बांग्लादेशी हैं वो लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पर रह रहे हैं और उनको इन्होंने इस प्रकार से रखा हुआ है जिस प्रकार से कोई वो सरकारी मेहमान हो और बाहर देशों के अंदर हिंदुओं को इस प्रकार का प्रताड़ित करना। अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले एक युवती को जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर उसका निकाह करवाया गया। उससे पहले 2 सिख व्यापारियों को जो है गोली मार दी गई। अफगानिस्तान के अंदर लगातार गुरुद्वारों के अंदर बम ब्लास्ट किए जा रहे हैं, हिंदुओं को वहां से भगाने का काम किया गया। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो काफी कम हो चुकी है और इसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी हिंदू जो है वो घटता जा रहा है। तो अगर मुस्लिमों के लिए 56 देश खड़े हो सकते हैं, क्रिश्चियनों के लिए 160 देश खड़े हो सकते हैं, तो हिंदुओं के लिए कौन खड़ा होगा? हिंदुओं की कौन आवाज उठाएगा? सब क्यों चुप बैठे हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई रोष प्रदर्शन जो है वो सामने नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुओं के लिए कौन है बोलने वाला? आज यही बात लेकर आज हम जहां पर सामने आए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार के विदेश मंत्रालय है जो वो इन देशों के ऊपर दबाव बनाकर हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम करे। अनस्था ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है। ये हम चेतावनी देने जो है वो आज सरकार को यहाँ पर आए हुए हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज भी 6वें दिन अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस संदर्भ में सरकार ने केवल एक ट्वीट किया है जिसमें साफ साफ कुछ नहीं बताया गया है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो पर लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। गौरतलब है कि कल प्रदेश सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया था कि मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में गठित समिति फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की चयन सूची की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि हाल ही में वित्त लेख सहायक के 972 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, जिस पर सवाल उठाए गए थे। आरोप थे कि सूची में अधिनियमाएं बढ़ती गई हैं, जिसके बाद समिति सूची सहित अन्य बंदों पर जांच कर रही है। एग्जाम जो है वो नहीं सर, अब ये तो नहीं बोल सकते कि हमारी कहीं पे आवाज़ नहीं पहुंच रही है या कोई हम लोगों को कंसीडर नहीं कर रहा है। डेफिनेटली कल के ट्वीट के बाद हमें ये तो पता एश्योरेंस मिल गया है कि कहीं ना कहीं हमारे बारे में बात तो चल रही है। बिकॉज हम कोई भी हमारी जो डिमांड है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि हम लोगों को ने जो मेहनत की है हमें बिल्कुल उसी का फल चाहिए। तो सर ये नहीं अब बोल सकते कि हम लोगों को कोई कंसीडर नहीं कर रहा। डेफिनेटली इस बारे में बात तो हो रही है सर। एंड बट जो उन्होंने ट्वीट किया है सर, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक सा ट्वीट है। हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि शायद हम लोगों को उठाने के लिए बोल रहे हैं कि बट सर हम चाहते हैं कि अगर इंक्वायरी होती है किसी भी तरीके की, वी आर डेफिनेटली रेडी फॉर दैट। बट इंक्वायरी में सर जो बोला गया है कि स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, बट सर द क्वेश्चन हियर इज द फॉर whom द स्ट्रिक्ट एक्शन इज फॉर whom। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सिर्फ और सिर्फ कल्प्रिट्स के लिए है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सपोर्ट देम। बट अगर स्ट्रिक्ट एक्शन सबके अगेंस्ट है, यानी कि लिस्ट को जो है कहीं ना कहीं स्क्रैप करने की कोशिश की जा रही है, तो सर फिर तो हम जो है ये अपनी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर हमारे ये कंटिन्यू रहने वाला। आज 6 दिन से लगातार हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक एक सिर्फ ट्वीट मिला कल शाम को हमें। उस ट्वीट में सर ये चीज़ क्लियर अभी तक भी नहीं हुई है कि स्क्रैप होगा या नहीं होगा। हमारी लड़ाई स्क्रैप के खिलाफ है। स्क्रैप नहीं होना चाहिए सर।
बाकी जैसा उन्होंने कहा, हम पहले से वही चीज़ रिपीट करते आ रहे हैं कि हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आप आके इन्वेस्टिगेट कर लो। लेकिन हम उनसे यही गारंटी ले रहे थे कि सर आप एक ऐसी गारंटी दे दो कि ये लिस्ट स्क्रैप नहीं होने वाली। लेकिन ऐसा सर उन्होंने स्क्रैप वर्ड अभी तक वहाँ पे यूज़ नहीं किया। एक ऐसा वर्ड चाहिए था हमें जिसके थ्रू हमें ये क्लियर हो जाए कि वो स्क्रैप इस लिस्ट को नहीं करने वाले हैं। आज हम अपने घरों में बैठे होते, लेकिन 6वां दिन है सर, आज फिर मजबूर किया जा रहा है, धूप में आके बैठे हैं। सेम हमारे लोग कश्मीर में बैठे हुए हैं, कल के दिन भी उन पर लाठीचार्ज हुआ। सर ये प्रॉब्लम जो है ये डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। कल लोगों को उकसाया गया, वहाँ पर भी लाठीचार्ज भी किन लोगों पे, जो लोग 2 साल की मेहनत करने के बाद आज मतलब पहली बार सड़क पर आए हैं सिर्फ इसलिए कि अपना हक मांगने, वो अपने 2 साल की मेहनत का रिजल्ट मांगना है आज यहाँ पर, उन पे लाठीचार्ज हुआ। फिर शाम को इन्होंने ट्वीट करा, वो ट्वीट बिल्कुल क्लियरेंस नहीं दे रहा सर। अगर आप उस ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे आप भी देखेंगे कि उसमें इंक्वायरी के रिगार्डिंग बात की गई है कि इंक्वायरी बिठा दी गई है, और आर.के. गोयल सर मतलब जो उन्होंने चेयर करने के लिए बोला उन्हीं को बोला गया। लेकिन सर हमारी जो फाइट है वो स्क्रैप के अगेंस्ट है, चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट है। आने वाले टाइम पे अगर आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें भी यही चीज़ चलती रहेगी। कोई फिर गारंटी नहीं लेने वाला सर कि हम जो ये हार्ड वर्क कर रहे हैं इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा और कैसा रहेगा। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जल शक्ति विभाग जम्मू के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में आज भी कामचोर हड़ताल जारी रखी। जल शक्ति विभाग कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे अस्थायी कर्मचारियों ने सरकार को जमकर कोसा। लंबित मांगों को मुख्य अस्थायी कर्मचारियों के स्थायी करना, केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करना और 70 माह का बकाया वेतन जारी करना। उन्होंने कहा कि विभाग में कार्यरत हजारों अस्थायी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यदि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में संघर्ष को और आगे बढ़ाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके कई साथी पिछले 28 वर्षों से विभाग की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पक्का नहीं किया गया है। उन्होंने जल्द उनकी मांगों पर गौर करने की मांग की। मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस, आज हमारी स्ट्राइक जो टूल डाउन है उसको 28 दिन हो गए हैं, और आज के दिन हम ये घोषणा करना चाहते हैं। आज हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग बैठेगी, और जो हम पिछले कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि हम एक बड़ा प्रोग्राम जम्मू शहर में सभी जम्मू प्रोविंस के साथियों को बुला के दिन रात किसी चौक पे, किसी ब्रिज पे, या एलजी साहब के घर के सामने, या सेक्रेटरी के सामने, या कहीं और, वो हम उस टाइम खुलासा करेंगे। आज हमारे कोर ग्रुप मीटिंग बैठेगी और देर शाम को इसकी घोषणा की जाएगी, डेट फाइनल कर दी जाएगी। और अभी साथियों को रिक्वेस्ट है मीडिया के थ्रू कि आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि हमने सारे डिस्ट्रिक्टों में टूर करके सबको अवेयर कर दिया। और मैं मीडिया के साथियों का शुक्रिया करता हूँ जो हमारी इस बात को गूंगी बैरी सरकार तक पहुँचाते हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया का बहुत से कम साथी हमारी कवरेज करने आते हैं। बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि हमारा प्रोग्राम शाम को 3 या 4 बजे करीब एक घोषणा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हमारा प्रोग्राम जो हमने बड़े दिन से कहते हैं कि सरकार बार बार हमें गोल गोल घुमा रही है, टेबल टॉक के नाम पे हमारी स्ट्राइक को लंबा खींचना चाहती है। ये स्ट्राइक जब तक पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं तब तक ये पीछे हटने वाली नहीं है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए जम्मू के वार्ड नंबर 51 में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन जम्मू नगर निगम के हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर उनके साथ वार्ड अध्यक्ष जगदीश राज और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राजकुमार ने कहा कि लोगों की काफी देर की मांग थी, जिसको देखते हुए काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य आगे भी इसी तरह से जारी रखे जाएंगे। कि सेक्टर 1 ने मतलब भक्तपुरा में आज हमने इस गली का काम शुरू किया। ये बहुत ही पुरानी डिमांड थी लोगों की, लेकिन किसी कारणवश हम इसको पीछे पूरा ना कर पाए, लेकिन आज हमने इसको शुरुआत इसकी की है। लेकिन मैं चाहता हूँ और भी कहीं किसी को कोई गली की नाली की प्रॉब्लम हो वो हमें बताएं, ताकि हम उनकी भी जो प्रॉब्लम है पूरी हल कर सकें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे सामने रखा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को हम साथ लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमने इस गली का काम शुरू किया। लेकिन लोगों को अभी पूरी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इतनी स्कीमें लॉन्च की है, अगर पूरी ये पढ़ पाएँ, अवेयर हो जाएं, तो शायद इनको किसी भी काम की जरूरत पड़े।
तो उसी स्कीमों में ये हो सकती है, जैसे कि विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जन धन योजना और कितनी सारी स्कीमें जो लॉन्च की हैं, ये सारी ही गरीबों के लिए उन्होंने लॉन्च की हैं। लेकिन देश के पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनको गरीबों की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो भी कार्य किया है गरीबों के हित के लिए है, इसलिए गरीब जितने भी हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं वो सारे के सारे प्रधानमंत्री के साथ अब कर रहे हैं। अब दूसरी पार्टियां जो हैं बिल्कुल परेशान हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू ने बाढ़ की वजह से क्रैक हुए पुल को गिराने एवं नाले में नए क्रैक लगाने से चल रहे कार्य का निरीक्षण किया और इस मौके पर वार्ड के प्रधान अशोक वजीर, ब्रिजेश गुप्ता, विनोद वजीर, पार्टी के प्रमुख नेता एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। संजय कुमार बड़ू ने जल्द से जल्द इस काम को पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की मुश्किलें हल हो सके। आज हमने अपनी बाढ़ की टीम के साथ यहाँ पर जो हमारा ये गंगानगर की पुली टूट गई थी बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से, इसको तोड़वाने का कार्य शुरू करवाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने कमिश्नर म्यूनसिपल यादव जी का कि उन्होंने पूरा संज्ञान इसका लिया और PWD डिपार्टमेंट को इसको नया पुल बनाने के आदेश दिए हैं। लेकिन क्योंकि अभी बरसात है, ये नई पुली बन नहीं सकती है, तो यहाँ कोई हादसा ना हो इसलिए इस पुल को आज यहाँ गिराया जा रहा है। और साथ ही साथ म्यूनसिपल डिपार्टमेंट की तरफ से इसमें यहाँ पे CDO जो हमारे तलत जी हैं उन्होंने जहाँ पूरी मशीनरी भेजी हुई है, सारा इसका डीसिल्टिंग का काम आज फिर से चल रहा है। तो इसमें कर कुछ नहीं सकते क्योंकि बरसात के बाद ही इस पुली का जो है निर्माण होगा। भाजपा जिला कार्यालय कच्ची छावनी जम्मू में जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में काफी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। इस मौके पर विनय गुप्ता ने कहा कि आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा के लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन किया जाता है। हर घर तिरंगा का इंचार्ज बनाया है, उनके साथ बैठक की हमने। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा रहेगा। उसके बाद उपरांत प्रभात फेरी निकाली जाएगी, पोस्टर बैनर्स हर घर में लगेंगे हमारे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आज तय किया है कि इस अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से बहुत ही शानदार कार्य होना चाहिए। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय प्रिय सेठी जी, मेरे दोनों महामंत्री कुलदीप खंडारी जी, अंकुश गुप्ता की, तीनों मंडलों के अध्यक्ष प्रवीण खेली जी, नीरज लखीपुरी जी, भारत भूषण जी, मोर्चों के जिलाध्यक्ष और सभी जिनको हमने प्रभारी बनाया उनके साथ बैठक करके तय किया कि इस हर घर तिरंगा में अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें हम सभी कार्य शामिल होंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष होने के नाते इनका सभा आभार प्रकट किया है जो पूरे में किए कार्य किए हैं और जो आने वाले कार्यक्रम है उन पर चिंता की गई और भारतीय जनता पार्टी सभी जिन्होंने प्रभारी बनाया है सभी ने आश्वासन दिया कि इस अमृत महोत्सव का बहुत बढ़िया शानदार तरीके से निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की तरफ से मैं उनका आभार करता हूँ। जय हिंद जय भारत। ऑल जम्मू कश्मीर लबाना समाज सुधार सभा की तरफ से औरसपुरा के सेंट्रल गुरुद्वारा साहिब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर लबाना समाज सुधार सभा के चुनाव 21 अगस्त 2022 को होने हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरदार जगजीत सिंह जग्गा, सरदार बलविंदर सिंह, गुरजीत सिंह आदि ने कहा कि 17 जुलाई को औरसपुरा के गुरुद्वारा साहिब में हुए चुनावों में असंवैधानिक है और इन चुनावों में सभा के एक्ट का कोई पालन नहीं किया गया और ये कहा गया कि संगत को गुमराह करके बुलाया गया और इस दौरान कमेटी का गठन कर दिया गया जो कि उन्हें नहीं मान्य है। उन्होंने कहा कि सभा के चुनाव 21 अगस्त को होने जा रहे हैं और चुनावों से पहले बकाया चुनाव अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया जाएगा। मुद्दा
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਛੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਆਲ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਲਵਾਣਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 21/8 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ 21 ਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਕਦਮ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਜ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਹੜੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੇਟ 21/8 ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ है और इलेक्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ बड़े सही तरीके नाल 21 तरीक ਨੂੰ ਕੀਤੀ जाएगी। जेकेसी टॉप 10 न्यूज के जम्मू के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल नए अंक लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।